दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। आपका स्वागत और अभिनंदन। मेरे सामने दो तस्वीरें हैं। एक तस्वीर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की है, तो दूसरी तस्वीर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके राहुल गांधी की है। नेता प्रतिपक्ष हैं, सवाल उठाया है कि ज्ञानेश कुमार जी अपनी करतूतों से बाज नहीं आते हैं, तो क्या राहुल गांधी अब ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए कोई प्लानिंग कर रहे हैं, कोई तैयारी कर रहे हैं? तो सुनने में आ रहा है कि राहुल गांधी अब ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लोकसभा में महाभियोग लाने की तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले भी 2009 में लोकसभा में तत्कालीन चुनाव आयुक्त को हटाने का महाभियोग आया था और उस समय के लोकसभा अध्यक्ष ने उस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी थी। आज फिर क्या ओम बिरला इस प्रस्ताव को मंजूरी देंगे? क्या बर्खास्त किए जाएंगे या फिर क्या है पूरी प्रक्रिया? एक एक बातचीत करूंगा। और जो कल लेटर लिखा गया, इसको लेकर कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है? कौन है वो 272 लोग जिन्होंने ये लेटर लिख डाला? कौन है ये? क्या भक्त हैं या लाभ पाए हुए लोग हैं? कौन कौन है ये? एक एक बात पर हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन इस बातचीत को देखने के लिए पूरे वीडियो में बने रहना पड़ेगा। बड़े गहन बिंदुओं से पूरा सबूतों के साथ यह विश्लेषण होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता अनुमा आचार्य ने लेटर को लेकर क्या लिखा, मैं उनकी एक एक बात आप तक पहुंचाऊंगा। क्या कहा उन्होंने, क्यों हुआ ऐसे, और इस सब पर यह उनका पोस्ट है, एक्स पर उन्होंने पोस्ट लिखा जो 272 लोगों ने, जिसमें पूर्व जज है, नौकरशाह है, खुले पत्र का जवाब लिखा है। ट्रस्ट अस नहीं, वेरीफाई अस। पूर्व जजों और नौकरशाहों के खुले पत्र का जवाब। संस्थाओं की आलोचना करना लोकतंत्र का अपराध नहीं, उसकी रक्षा है। माननीय पूर्व जजों, नौकरशाहों, सशस्त्र सेना के अधिकारियों, आपके 272 वाले खुले पत्र को पढ़ा और उसको पढ़ के आपने राहुल गांधी जी और कांग्रेस पर, संवैधानिक संस्थाओं पर हमला, बेबुनियाद आरोप और जहर उगलने का इल्जाम लगाया है। आपने कहा कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को कम करने की कोशिश की जा रही है। यह पत्र खुद उसी विनोमियस रीऑट्रिक का एक उदाहरण है जिसका आरोप आप दूसरों पर लगा रहे हैं। एक तरफा राजनीतिक रूप से प्रेरित और तथ्यों से दूर है। नीचे बिंदुवार जवाब दे रहा हूं। संस्थाओं पर सवाल उठाना हमला नहीं, लोकतंत्र की बुनियाद है। अमेरिका में 2020 में ट्रंप ने चुनाव पर सवाल उठाया था, तब उसे लोकतंत्र पर हमला नहीं कहा गया, बल्कि उसे कोर्ट में साबित करने का मौका दिया गया। भारत में 2004 में लाल कृष्ण आडवाणी ने, 2009 में आडवाणी और सुब्रमण्यम स्वामी ने, 2014 में नरेंद्र मोदी, तब गुजरात सीएम ने ईवीएम पर सवाल उठाया था। तब किसी पूर्व जज ने उन्हें संस्थाओं को कमजोर करने वाला नहीं कहा। जब बीजेपी हारती है या सत्ता में नहीं होती है तो ईवीएम पर सवाल देशभक्ति होती है, और जब कांग्रेस उठाती है तो देशद्रोह बन जाती है। ये दोहरा मापदंडी लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है। आपका पत्र नहीं, आरोप बेबुनियाद नहीं, ठोस आंकड़े, पैटर्न मौजूद है। आप कहते हैं कोई सबूत नहीं, लेकिन यह तथ्य सार्वजनिक है। हरियाणा 2024 अंतिम मतदान प्रतिशत पहले घोषित आंकड़ों से 5 से 11 के बीच अचानक बढ़ गया। कई सीटों पर 3 से 7% का अंतर। चुनाव आयोग ने कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया। महाराष्ट्र 2024, 2019 से 2024 के बीच 2024 में करीब 42 लाख नए वोटर जोड़े गए। ज्यादातर बीजेपी शासित जिलों में फॉर्म 7 नाम काटने की संख्या में भारी कमी, जबकि फॉर्म 8 संशोधन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी। बिहार एसआईआर 2025 6 महीने में 2 करोड़ नए वोटर जोड़ने का अभियान बिना उचित सत्यापन। ईसी ने बीएलओ की रिपोर्ट पर भरोसा ही नहीं किया, जबकि जमीनी शिकायतें अनसुनी रही। यह व्हाट्सएप फॉरवर्ड नहीं है, ईसी के अपने डेटा से निकले हैं। आपने सुना होगा कि चुनाव आयोग ने इन्हें व्याख्या का अंतर कहकर खारिज किया, जांच नहीं की। राहुल गांधी जी ने धमकी नहीं दी बल्कि जवाबदेही की बात की। राहुल गांधी ने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आया तो जिन अधिकारियों ने गलत काम किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। यह धमकी नहीं, जवाबदेही की मांग है। 2G, कॉलगेट,
कॉमनवेल्थ में अधिकारियों पर कार्रवाई हुई थी, तब किसी ने नहीं कहा कि संस्थाएं कमजोर हो रही हैं, जबकि इन सभी स्कैमों का अंततः प्रायोजित पाया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी के अधिकारी भी कानून से ऊपर नहीं है। अगर उन्होंने गलती की या दबाव में काम किया तो कार्रवाई होनी चाहिए। आपका पत्र संस्थाओं का दुरुपयोग है। पिछले 10 साल में जितने भी खुले पत्र आए हैं, सीएए, किसान आंदोलन, ईडी, सीबीआई के दुरुपयोग, मणिपुर हिंसा, उनमें ज्यादातर एक ही तरफ के पूर्व अधिकारी थे। आप में से कई लोग आरएसएस, भाजपा से जुड़े हैं या मोदी सरकार में लाभार्थी रहे हैं, कुछ तो अभी भी सरकारी कमेटियों में। जबकि ईडी, सीबीआई, गवर्नर का दुरुपयोग होता है, आप चुप रहते हैं। सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर सवाल उठी तो अचानक 272 लोग एक साथ जाग गए। यह विश्वसनीयता नहीं, राजनीतिक निष्ठा का परिचय देता है। असली खतरा संस्थाओं की विश्वसनीयता का ईसी का रवैया है। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में सीजेआई को हटाकर पीएम नियुक्ति कमेटी बना दी गई। वीवीपैट 100% मिलान की मांग सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की। इलेक्शन कमीशन ने कहा, हम पर भरोसा करो। ईवीएम हकथान 2017 में इतने सख्त नियम रखे गए, कोई साबित ही नहीं कर पाया कि मशीनें हैक नहीं हो सकती। विश्वसनीयता, मशीनें और प्रक्रियाएं ऐसी हों कि भरोसा करने की जरूरत ही ना पड़े। ट्रस्ट अस नहीं, वेरीफाई अस कहना चाहिए। निष्कर्ष, आपने लिखा है कि राहुल जी कमजोर संस्थाओं को कमजोर कर रहे हैं। सच यह है कि आप जैसे लोग संस्थाओं को सरकार का पिछलग्गू बनाने में लगे हुए हैं। लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता का संदेह, उसकी आवाज है। उसे विनोमनस कहते हैं, दबाया नहीं जा सकता है। अगर इलेक्शन कमीशन सच में निष्पक्ष है तो पूरी पारदर्शी जांच कराई जाए। सभी ईवीएम, वीवीपैट का मिलान, वोटर लिस्ट का स्वतंत्र ऑडिट कराए। जो डरता है वह सच्चाई छिपाता है। एक जय हिंद। एक साधारण भारतीय नागरिक जो अभी भी लोकतंत्र बचाना चाहता है, राकेश वाजपेयी जी की फेसबुक वाल से आभार। कमेंट नीचे है, बाबा साहेब ने संविधान देते हुए कहा था, अब हर कोई समान है, कोई राजा नहीं, प्रजा के प्रति जवाबदेह होगा, जनता चुनेगी किसको सत्ता की चाकरी चौकीदारी संभालनी होगी। कोई भी नागरिक सवाल पूछ सकता है, जिसका जवाब देना सत्ता और संस्थाओं की जिम्मेदारी होगी। 272 हस्ताक्षरों के मुकाबले वोट चोरी के मुद्दे पर भारत की जनता के 5 करोड़ हस्ताक्षर कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस पोस्ट के बाद सरगर्मी बढ़ी, सवाल खड़े हुए, लोग पूछेंगे, लोग कहेंगे भी, क्या इससे चुनाव आयुक्त की भूमिका संदेहास्पद नहीं दिख रही है? चुनाव आयोग के ये लेटर लिखने से पहले क्या इन राजनयिकों ने या पूर्व आईएएस या पूर्व आईपीएस, आईआरएस ने यह सोचा कि संवैधानिक संस्थाएं विपक्ष का नेता कैसे कमजोर कर सकता है? ताकतवर बनाने के लिए संस्थाएं अपने जवाबदेही क्यों नहीं तय करती? क्या है प्रक्रिया अगर महाभियोग आया, क्या होगा? इस सब पर भी हम आपसे बातचीत करेंगे। यह है आपके सामने एक तस्वीर, एक खबर, एक आर्टिकल जिसके मुताबिक कैसे कैसे नियुक्ति होती है, क्या होता है और क्या होना चाहिए। पहले कैसे नियुक्ति होती थी? 2023 के अधिनियम से पहले चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति चुनाव आयोग चुनाव आयुक्तों की शर्तों और कार्य संचालन अधिनियम 1991 के तहत होती थी, मगर इस अधिनियम में चयन प्रक्रिया को परिभाषित नहीं किया गया। ऐसे में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते थे। राष्ट्रपति के पास चुनाव आयुक्तों की संख्या निर्धारित करने की ताकत होती थी। चीफ इलेक्शन कमीशन को पद से हटाने की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 324/5 में कहा गया कि मुख्य चुनाव आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान तरीके और समान आधारों पर पद से हटाया जा सकता है। ठीक ऐसी ही व्यवस्था 2023 में आए अधिनियम की धारा 11/2 में भी मौजूद है। क्या है महाभियोग की प्रक्रिया? अगर राहुल गांधी महाभियोग लाते हैं तो कैसे हटाया जा सकता है? मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को स्पष्ट रूप से दुर्व्यवहार या अक्षमता का आरोप लगाते हुए एक प्रस्ताव लाना होगा। इसके लिए राज्यसभा के 50 और लोकसभा के 100 सांसदों के समर्थित प्रस्ताव को संसद में पेश करना होगा। प्रस्ताव स्वीकार होते ही एक जांच समिति गठित की जाती है, जिसमें आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, विशेषज्ञ शामिल होते हैं। फिर यह प्रक्रिया आगे बढ़ती है और जिसके तहत यह समिति आरोपों को सही ठहराती है तो संसद में उस प्रस्ताव पर बहस और मतदान होता है।
साथ ही प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पारित कराना होता है। सदन में प्रस्ताव पारित होने के बाद चीफ इलेक्शन कमीशन को हटाने के आदेश पर राष्ट्रपति को अंतिम मोहर लगानी होती है। संविधान के अनुच्छेद 124(4) के अनुसार, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया बताई गई है, सीईसी को हटाने की कार्रवाई केवल तभी हो सकती है जब दुर्व्यवहार या अक्षमता सिद्ध हो। दुर्व्यवहार में भ्रष्ट आचरण या पद के दुरुपयोग जैसी गतिविधियां शामिल हो। नए कानून में सीईसी को हासिल है सुरक्षा। चुनाव आयोग का राजनीतिक दबाव से सुरक्षित रखने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त के हटाने की प्रक्रिया को जानबूझकर बहुत कठिन बनाया गया। 2023 के संशोधित कानून की धारा 16 के तहत सीईसी और चुनाव आयुक्तों को पद पर रहते हुए लिए गए निर्णयों के लिए किसी भी कानूनी कार्रवाई से छूट प्रदान की गई। 2023 में सर्वोच्च न्यायालय ने इस मुद्दे की समीक्षा की और कहा कि चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया में बदलाव करने के लिए संवैधानिक संशोधन करना पड़ेगा। गौरतलब है कि विपक्ष में रहते हुए इसी तरह का अभियान 2009 में चलाया गया था। तत्कालीन चुनाव आयुक्त नवीन चावला को हटाने की मांग को लेकर एनडीए के 205 सांसदों ने प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए, लेकिन उस समय लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी ने प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया था। तो क्या इस बार ओम बिरला ये प्रस्ताव स्वीकार करेंगे? अभी इस प्रस्ताव पर बड़ी गहन बातचीत होनी बाकी है। अभी इस प्रस्ताव को लेकर कैसे कहा जाए, लेकिन महाभियोग लाने से कम ज्ञानेश कुमार की साख पर और एक धब्बा लगेगा कि एक ऐसे चुनाव आयुक्त जिनके खिलाफ परेशान होकर विपक्ष महाभियोग का प्रस्ताव लाया था, क्या राहुल गांधी के कहने पर पूरा विपक्ष इस मुद्दे पर एक होगा, या ज्ञानेश कुमार हटाए जाएंगे या बर्खास्त किए जाएंगे या खुद इस्तीफा देंगे? इस पर अभी भी संशय बरकरार है। लेकिन बिहार चुनाव के बाद आम नागरिक भी अब ज्ञानेश कुमार पर सवाल खड़े करता नजर आ रहा है। देखना यह होगा कि इस प्रस्ताव के बाद क्या ज्ञानेश कुमार का पद बचेगा, कद बचेगा, या फिर उन्हें हटाया जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।